इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब P2 की वजह बात करें तो आपको 3 इंटू करना है साइड लेंथ, 3 इंटू साइड लेंथ। अब बताइए जरा, जो अंदर वाला बचे आपको ये गिवन था दिस वन, इसमें दिया था ये आपको 24 24 24 है। तो जब आप मिड पॉइंट को वजह मिलाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ये कितना आता है? देखो आप 9th में या 10th में जब पढ़ते हो कितना आता है ये, कितना होगा ये? 12। बाकी सबको पता है बच्चे हाफ हो जाता है, कितना होगा इसका साइड, हाफ होगा, तो ये हो जाएगा बच्चा 24/2। ऐसे नेक्स्ट बच्चा P3 में क्या होगा, ये 3 इंटू 24/2 अभी साइड है, अब इसका बच्चा हाफ होगा तो इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 24/4 एंड सो ऑन बच्चे चलता जाएगा। आपको फाइंड करना है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन, है ना। तो ये 3 प्लस ये 3 इंटू 24, और जिन लोगों को बच्चा नहीं आइडिया हो रहा है कि 12 कैसा हुआ, ट्राई करेंगे एक बार प्रूफ करने का कि कैसे बच्चा 12 आता है। ठीक है, 3 इंटू 24 प्लस 3 इंटू 24/2 प्लस 3 इंटू 24/4 प्लस सो ऑन। ठीक है, कॉमन बचा आ जाएगा 3 इंटू 24, रिमेनिंग पार्ट है आपका 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन। अंदर वाला बच्चे क्या है आपका, एक जीपी है with first term a and common ratio 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे इस जीपी का बचा इनफाइनाइट जीपी है, ये हो जाएगा a अपॉन a1 1 माइनस आर, इट मीन्स 1 माइनस 1/2। ठीक है, इट इज इक्वल टू बचा 3 इंटू 24 1 अपॉन, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 बचा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 72 था, 72 2 सा बचा 144 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आ गया बच्चा पैरामीटर, कॉपी कर लेंगे। कंप्लीट करके बच्चे बताएंगे। डन मैम। ओके, डन मैम। चलिए नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे। नेक्स्ट इज Ma'am, हम्म ma'am, please can you explain from starting? Actually, my Wi-Fi was not working, so I joined late. ओके, देखो इसमें बच्चे आपको क्या निकालना है, आपको पैरामीटर्स का बच्चा सम निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग देखो आपको ये बच्चा पता होना चाहिए, ये सब लोग बच्चे जिसको नहीं पता एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, जब आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ ए है मान लीजिए, ठीक है, तो मिड पॉइंट को मिला के बच्चे जो आप ट्रायंगल बनाते हैं उसका जो लेंथ होता है साइड का वो a/2 होता है। कितना होता है आपका, a/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्योंकि साइड लेंथ ये कितना दिया था आपको 24, हमने P1 माना है फर्स्ट वाले का बचा पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है आपका S+S या 3 इंटू एस आप बोल दें, तो P1 हो गया 3 इंटू 24। P1 क्या है आपका ओरिजिनल जो ट्राइंगल दिया था उसका, फिर आपने मिड पॉइंट को बचा मिलाया तो साइड लेंथ यहाँ पे 24 थी, यहाँ पे 24 का हाफ हो गया। ठीक है, तो 3 इंटू 24/2। अब जब P3 होगा, P3 देखो कौन है, P3 आपका बचा ये वाला है, ये जो थर्ड वाला है। अब इससे जो बाहर वाला ट्रायंगल था जिसके मिड पॉइंट से बचा मिलके बना है उसका लेंथ था 24/2, तो ये इसका आधा होगा, मतलब 24/2 इंटू 2 24/4, तो ये हो गया एंड सो ऑन बचा, ऐसे ही चलता जाए। फिर आपको क्या बताना था, सम ऑफ ऑल पैरामीटर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। कॉमन थिंग बचा क्या है सबके पास, सबके पास आपका 3 इंटू 24 है ना, तो उसे हमने क्या किया बचा, कॉमन ले लिया। अंदर आपका क्या हो गया, एक इनफाइनाइट जीपी क्रिएट हो गई, इनफाइनाइट जीपी। और जीपी का सम क्या होता है आपका a/1 माइनस आर, आर आपका बच्चा लाई करता है इन बिटवीन -1 एंड 1, यहाँ पे आर कितना है आपका 1/2 एंड फर्स्ट टर्म a इज 1। ठीक है, फॉर्मूले में बच्चा पुट किया है देन मल्टीप्लाई करिए। क्लियर है? Okay, ma'am. Yes, Okay, ma'am. ma'am.
नेक्स्ट बार बच्चा लिखेंगे. क्वेश्चन इज if a1 a2 a3 and so on up to a are in GP and a1 plus a2 plus a3 is equal to 13 and a1 square plus a2 square plus a3 square is equal to 91 then find S. ठीक है, क्या बच्चे फाइंड करा रहे हैं आपसे एस एन क्या होता है आपका a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन अप टू बचा a. ठीक है, अब देखिए बच्चे गिवन क्या है आपको. सबसे पहले गिवन की देखो बात करते हैं. आपको दिया हुआ है a1 प्लस a2 प्लस a3. कितना दिया? 13. अब आपका जीपी है तो बच्चा कोई कॉमन रेशियो होगा तो लेट कर लीजिए. लेट कॉमन रेशियो बी आर. लेट कॉमन रेशियो बी आर. कॉमन रेशियो कितना दिया आपको? आर दिया है. तो फर्स्ट टर्म बचा a1 आपको गिवन है. सेकेंड टर्म कितनी होगी आपकी? a1 r एंड थर्ड टर्म इज a1 r स्क्वायर. इट इज इक्वल टू बचा 30. ये इक्वेशन 1 है आपके पास. देखो इक्वेशन 1 में बच्चे डाउट है क्या? नो मैम. ठीक है, सेकंड देखिए. सेकंड में बच्चा सेम का स्क्वायर लिया गया है आपका. ये कह रहा है 91 के बच्चा इक्वल है तो आप लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर r टू पावर 4 इज इक्वल टू बचा 91. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब बच्चे क्या कर सकते हैं इसमें देखिए जरा. आप ऐड करके तो बच्चा कुछ होगा नहीं. क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड कर लेते हैं, है ना. देखो डिवाइड करने से कुछ मिलता है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को देखिए जरा. कॉमन बचा a1 आएगा 1 प्लस r स्क्वायर. नीचे वाली इक्वेशन में मुझे a1 स्क्वायर कॉमन आएगा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r टू पावर. इट इज इक्वल टू बचा 13/90. 13 सामने से बचा होता है 91. ये कैंसिल हो गया. अब इसका फैक्टराइजेशन पता है कि आपको 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r टू पावर लिखवाया होगा बच्चे मैंने बेसिक में. जिन लोगों ने बेसिक किया है क्या होता है? जिनको बच्चा नहीं पता लिख लो इसे. काफी यूज में आता है. 1 माइनस r प्लस r स्क्वायर 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर. कंप्लीटिंग स्क्वायर से बच्चा निकाल सकते हो आप. कंप्लीटिंग स्क्वायर से आसानी से बच्चा फाइंड हो जाए. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो यही आए. देखिए एक बार ये इसका फैक्टराइजेशन है या नहीं. ट्राई करो एक बार. बताओ मुझे करेक्ट बच्चा लिखा है या नहीं लिखा. दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो बच्चा ऊपर वाला आ रहा है. बोलिए. यस मैम. यस मैम. तो इसे बच्चा याद रखेंगे. देखो है ना ये यूज में आता है. लिख लो कहीं पे स्टार बना के. तो ये बच्चा इसे कैंसिल कर देगा. कैंसिल करेगा तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस r प्लस r स्क्वायर. ठीक है, a1 से बचा a1 कैंसिल हो गया. तो यहाँ से आपको मिल गया है. क्या मिल गया बचा? कि a1 1 माइनस r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू बचा 7. मिल गया. देखिए इक्वेशन थर्ड. ठीक है, यस मैम. अब आप क्या कर सकते हो बच्चा? आप डिवाइड कर लो किन्हीं भी दो को. आप थर्ड बाय बच्चा फर्स्ट कर लो, फर्स्ट बाय थर्ड कर लो. क्योंकि देखो जैसे ही आप डिवाइड करोगे इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3 कीजिए तो क्या होगा? जब आप इक्वेशन 1 बाय बच्चा इक्वेशन 3 करेंगे या इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1 कर लेते हैं. यहीं पे देखिए जरा. वहां पे लिखा है a1 1 प्लस r स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू बच्चा 7/30.
ये इक्वेशन 1 था आपका। क्या होगा, a1 बच्चे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा आपका 13 माइनस 13r प्लस 13r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 7r प्लस 7r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको 30, बच्चे इधर लेके आओ सबको, 13 माइनस 7 इट इज इक्वल टू बचा 6 r स्क्वायर माइनस 13 माइनस 7 तो माइनस 20 r प्लस बचा कितना 13 माइनस 7 6 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से नहीं होगा बच्चा 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू बचा 0। पार्टीशन करेंगे तो 3 3 से 9 होता है, तो 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ से r मिल गया आपको, आइदर r इज इक्वल टू बचा 3 होगा और r इज इक्वल टू कितना होगा 1/3 होगा, या तो r 3 है या बच्चा Yes, r ma'am. 1/3। देखो यहाँ तक देखिए, पहले बच्चा किसी को डाउट है क्या? No, ma'am. क्लियर है सबको यहाँ तक? अब r बच्चे मिल गया आपको, अब r की दो वैल्यूज है आपके पास, दोनों के लिए बच्चा सम निकाल लो। देखो जरा, when r is equal to 3, then r is equal to 1/3। जब r बचा 3 होगा तो आपको फाइंड करना है a का वैल्यू, है ना। a की आपके पास इक्वेशन बचा रखी हुई है, इक्वेशन 1 का यूज करो, कितना था a1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 13। इट मीन्स a इज इक्वल टू 13 अपॉन 3 प्लस 9 3 1 प्लस 3 प्लस 9 9 प्लस 1 10 और ये बचा हो गया आपका 13, तो a बचा 1 मिल गया। तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, SN इज इक्वल टू a 1 है r टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, इट इज इक्वल टू बचा 13 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, वहां से बचा निकालोगे, वहां से भी ट्राई कर लीजिए। सेकंड वाला फाइंड कर लो। डाउट है तो बच्चे बोलेंगे। फॉर्मूला बच्चे ये फैक्टराइजेशन होता है इसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 ये इक्वल्स टू होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो आप, नॉर्मली ये आ जाएगा, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसे बच्चा खोल लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करोगे तब भी ये आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करके भी देखो बच्चा यही आएगा। हम सॉल्विंग से कैसे यूज किया? कहाँ पे बच्चा, कहाँ पे यूज किया ये बताइए जरा, मतलब जो a1 1 माइनस 8 ये बच्चा कैंसिल कर दिया मैंने, सोचो तो जरा ये वाला जो थिंग है ध्यान दीजिए, ये ऐसे लिखा है a1 1 प्लस r स्क्वायर, नीचे बच्चा लिखा है a1 दिस, तो इसको मैंने पार्टीशन करके बच्चा लिख लिया 1 प्लस r स्क्वायर 1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा 1/7। ठीक है, अब देखिए जरा a1 से a1 कैंसिल हो गया है, इस टर्म से बच्चा ये टर्म्स कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 अपॉन a1 1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा 1/7। इट मीन्स a1 1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 7। देखो ये रहा आपका, यस मैम। ठीक है। फिर बच्चा क्या किया है, 3 और 1 को डिवाइड कर लिया, 1 ये वाला इक्वेशन था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a1 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा 30, ये 1 इक्वेशन है ना, ये वाला। अब 1 से हम लोगों ने इसे बच्चा डिवाइड कर लिया है ना, दिस बाय दिस किया है, तो जैसे आप करोगे a1 से a1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, बाकी 13 का इसने 7 का बचा इसने,
देन सॉल्व किया, आर की 2 वैल्यूज मिल गई आपको 3 और 1v3। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द सम ऑफ, या द सम नहीं बचा, ऐसे लिखिए, ए जीपी contains even number of terms, even number of terms sum of all terms of a GP is equal to 5 times the sum of all odd terms of that GP, then find common ratio, ट्राई करेंगे जस्ट। अब बच्चा मुझे बताइए, देखिए जरा, कह रहा है जीपी कंटेन्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स। उसने बच्चा बोला है कि कितनी टर्म कंटेन कर रहा है? नहीं बोला है, नहीं बोला है ना बच्चा। उसके पास कितनी टर्म्स है? n है, 2n है, 4n है। ठीक है, उसने सिर्फ आपको गिवन किया है बच्चा कि उसके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो आपका मन है बच्चे आप कितना भी टर्म लो। तो हमारे लिए सबसे इजी बच्चा क्या होगा कि हम 2 टर्म्स ले लें। 2 टर्म्स बच्चे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है क्या? देखो जरा, कह रहे हैं जीपी कंटेन्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स। हमने बच्चे अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपको तो सॉल्व करना है। हमने ले लिया है कि जीपी के पास मान लीजिए बच्चा 2 ही टर्म। कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स। एक ए है, सेकंड बचा ए आर। सुधांशु वेरी गुड। तो 2 टर्म्स है जीपी के पास। अब आपको कह रहा है द सम ऑफ ऑल टर्म्स, ऑल के नाम पे बचा 2 ही टर्म है हमारे पास, इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स। ऑड टर्म कितनी है आपके पास? 1 या 2? एक ही बचा ऑड टर्म, 1 है ना? एक। तो देखिए जरा कितना इजी बचा क्वेश्चन हो गया। आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। ठीक है, तो बच्चा कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं था, आपको देखना था कि क्या ले ले आपको कि आपको इजी बचा पड़े। उसने आपको नहीं दिया है कि उसके पास 2 इन टर्म्स है या उसके पास 4 इन टर्म्स, वो नहीं आपको गिवन। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज, if a is equal to 6 6 6 6 6 and so on बच्चा up to n times, है ना? एक कोई नंबर है जो बच्चा लिखा हुआ है ऐसे 6 6 6 6 6 n बार, है ना? ये नंबर है आपका।
ठीक है ना। b आपको बच्चा गिवन है, b इज इक्वल टू 8/9 10 टू पावर n माइनस। ठीक है, आपको बच्चे क्या रहा है, फाइंड a स्क्वायर प्लस तो ऐसा बच्चे नहीं है कि देखो 6 n टाइम्स स्क्वायर ले सकते हो क्या, बहुत बड़ा है तो बच्चे, है ना। फिर ये क्वेश्चन जीपी में क्या कर रहा है, हम तो जीपी में लिख रहे हैं, मतलब जीपी में कुछ यूज होगा इसका। अब देखो जरा आप n टाइम्स को बच्चा भूल जाइए, आप 66 को बच्चा कैसे लिखते हो, मैम 6 into 11. 6 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो बच्चा मैं लिख दूँ इसे 6 इंटू 10+1, है ना। अब देखो 6 इसे बच्चा क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 111। अब बच्चा लिख सकते हो 6 इंटू, अब देखिए ये हो जाएगा बच्चा 100 प्लस 10 प्लस 1 होगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना। 6 ये हो जाएगा 6 इंटू 111, है ना। ये बच्चा कितना होगा, 6 इंटू 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, है ना। तो ऐसे बच्चा आप प्रोसीड करो 6 अप टू बच्चा n टाइम्स। इसे आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू कितना लिखो, 10 टू पावर कितना, n या n-1, बोलिए। Ma'am, and ध्यान से देखो बच्चा, जब 66 था तो 1 पावर आई, 666 था तो बच्चा 2 पावर आई, है ना। देखो ना जरा, ये क्या लिखा है, 6 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1। ये बच्चा लिखा है 6 इंटू 10 प्लस 1, ये लिखा है आपको 6 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1। तो जितना होता है उसे एक कम पहली पावर, तो यहाँ पे कितना आएगा, बोलो, n-1। Yes, ma'am. अब इसका सम आप नहीं जानते हैं कि कौन है ये, कौन है बच्चा, ये जीपी विद फर्स्ट टर्म 10 टू पावर n-1, या बच्चा उल्टा करके लिख लो, आप इसे ऐसे लिख लो, लिख सकते हैं। और क्या बच्चा, ये जीपी नहीं है, yes, ma'am. जीपी आपकी n टर्म्स की, है ना, जिसका फर्स्ट टर्म बचा कितना है 1 एंड कॉमन रेशियो इज n, तो हो जाएगा 6 इंटू 1 a r टू पावर n, r कितना है आपका 10 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, इट इज इक्वल टू बचा 6/9 10 टू पावर n माइनस 1, और इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 10 टू पावर n माइनस। ठीक है, मिल गया ये। तो बचा a स्क्वायर प्लस b कितना हो जाएगा, 4/9 10 टू पावर n माइनस 1 का बचा स्क्वायर प्लस 8/9 इंटू 10 टू पावर n माइनस 1। क्लियर है क्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, कॉपी बचा कर लो। Yes. बचा आपका वॉइस कट रहा है, दोबारा बोलिए। Yes, ma'am. ओके, कॉपी बचा कर लो, कॉपी करके इन्फॉर्म कीजिए। Yes, ma'am. Done. Done, ma'am. Done, ma'am. चलिए बच्चे नेक्स्ट लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे सम पे, इसके बाद बच्चे हम लोग करेंगे सपोजिशन ऑफ टर्म्स। और कल बच्चे आपका एक्स्ट्रा क्लास होगा 11 टू 12। टॉपिक बच्चे है इसमें टी रेशियो, आपका मॉड्यूल डिस्कस करेंगे लेवल 2 एंड लेवल 4। ठीक है, ये आपका डाउट क्लास होगा।
लिंक मैं आपको बच्चा सेंड कर दूंगी। देखिए नेक्स्ट बच्चा लिखेंगे, नेक्स्ट इज फाइंड सम ऑफ 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 8 plus 7 plus 16 plus on up to 40 terms, up to which are 40 terms. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बच्चे बोलिए। मैम आपने 5 के बाद 8 लिखा है। हाँ 5 के बाद बच्चा 8 है, 8 के बाद 7 है एंड 7 के बाद 16। ओके मैम। देखिए कैसे बच्चे करे, जीपी तो नहीं है, एपी भी नहीं दिख रही है। जीपी कंबाइन है हम्म, मैम, एपी और जीपी कंबाइन है। एपी एंड जीपी कंबाइंड है, वेरी गुड। देखो जरा ऑर्डिनेट टर्म पे बच्चा ध्यान दीजिए आप, ये लिखा है 1 3 5 7। देखिए रेड से मैं टिक कर रही हूँ बच्चा, 1 3 5 7, ठीक है। रिमेनिंग में बच्चे बचा है आपका, देखो जरा रिमेनिंग में कौन बचा है आपका, 2 4 8 16 एंड सो ऑन। ये बचा एपी है विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस 2। ये बचा जीपी है विद फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन रेशियो कितना, 2। मैम 2। तो बच्चा सम फाइंड कर सकते हो, अभी सम फाइंड करके बताएंगे। बोलिए बच्चे आंसर। मैम 2446। 2446, ओके। बाकी किसी का बच्चे आया है क्या? देखो इसका सम तो निकाल लेंगे ना। अच्छा इसका सम बच्चे बताइए कितना होगा, कितनी टर्म्स है एपी में, ये बताओ मुझे, एपी के पास कितनी टर्म्स है? मैम 20। 20। और 20 टर्म्स बच्चे कैसी है ये आपकी, ऑड टर्म्स है। ऑड टर्म्स का सम क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड टर्म्स मैम n स्क्वायर। एन स्क्वायर। तो पहले वाले का सम बच्चे कितना, मैम 400। 400 है ना। नेक्स्ट वाले का बच्चा निकाल लीजिए, 2 2 टू पावर 20 -1 अपॉन 2 -1।
इट इज इक्वल टू बचा 400 प्लस 2 इंटू 2 to the power 20 -1। आगे बच्चे कैलकुलेट कर देखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चा सब टॉपिक लिखेंगे, सपोजिशन ऑफ टर्म्स इन जीपी। बच्चे आपका वॉइस सही से नहीं आ रहा है। नेटवर्क का इश्यू है मे बी। चलिए बेटा अगला हेडिंग डालें, सपोजिशन ऑफ टर्म्स। मुझे आपने मैसेज कीजिए है ना, आप मुझे चैट में लिख के भेजिए। सपोजिशन ऑफ टर्म्स इन जी। अच्छा सेम टाइप जैसे आपका हम एपी में करते थे वैसे ही बच्चे यहाँ पे है आपका। देखिए जरा, देखो यदि आपने बच्चा 3 टर्म्स सेलेक्ट किया है तो टर्म्स आप बच्चा लेंगे क्या, a/r a ar, है ना। क्यों बच्चा लेते हैं कि इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा आपका, a बच्चा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम जनरली बच्चा यूज करते हैं जहां पे आपको प्रोडक्ट दिया होता है, जहाँ पे आपको क्या दिया होता है, प्रोडक्ट। एपी में कब लेते थे, एपी में मैम बच्चे कब शाम लेते थे, मैम जब व्हेन आपको शाम इज सम गिवन। गिवन हो। हाँ, जब आपको सम बचे गिवन। ठीक है, अब देखिए जरा 3 टर्म्स पे a/r a ar, जो बचा 3 टर्म्स। यहाँ पे आपका जो कॉमन बचा रेशो है वो r है ना, कॉमन रेशो क्या है, वो r। ठीक है, अब देखिए जब आप बचा 4th टर्म लोगे, यहाँ पे आपका कॉमन रेशो बचा r। जब आप 4 टर्म्स लोगे तो टर्म्स को बचा फिर आपको ऐसे ही सिलेक्ट करना है कि आप मल्टीप्लाई करें तो आपका r बचा कैंसिल हो जाए। तो उस टाइम पे टर्म्स को बचा ऐसे मानते a/r क्यूब ar। ठीक है, देखो तीनों का चारों का बचा मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से r कैंसिल, r से r कैंसिल। यहाँ पे बचा कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू मैम 2r 2r या r स्क्वायर, मैम r r स्क्वायर। जब बच्चे 5 टर्म्स मानते हैं आप तो ऊपर वाले की तरह ही होता है बच्चा ar a/r, इधर बच्चे आएगा ar स्क्वायर a/r स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे कॉमन रेशियो आपका कितना है, r। ठीक है, तो यदि आपके पास बच्चा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है, ठीक है, तो कॉमन रेशियो r होता है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो कॉमन रेशियो बच्चा हम लोग लेते हैं r। यदि आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो बच्चा आपका कॉमन रेशियो जो होता है वो r स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 टर्म्स को आपको बोलने लगे बच्चा कि 6 टर्म्स को मानिए आप, तो वो आएगी आपकी a/r ar क्यूब a बाय बचा r क्यूब ar⁵ a/r⁵, है ना, कॉमन रेशियो वही होगा बच्चा r। ठीक है, देखिए क्लियर है क्या बच्चे, एपी के यस जैसे ही मैम। है ना। एपी में बच्चा आपका कितना था, पहले मानते थे a माइनस डी a+d। जब आप 4 टर्म्स लेते थे तब आप मानते थे बच्चा कितना, a माइनस डी a+d a माइनस कितना 2d या a माइनस 3d a+3। ठीक है, वहां पे कॉमन डिफरेंस बचा इवन टर्म्स में 2d होता था और टर्म्स में d होता था। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे इस पे फर्स्ट।
Question is, the sum of first three terms of a GP अच्छा ये तो बच्चा आप कर सकते हो, आपका सम वाले में तो आपको लेने का बच्चा जरूरत नहीं है। 1 सेकेंड, दूसरा बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन बच्चा लिखिए। क्वेश्चन गिवन है आपको, थ्री नंबर्स वन सेकेंड लिखिए। क्वेश्चन बच्चा लिखेंगे, थ्री नंबर्स आर इन जीपी, थ्री नंबर्स आर इन जीपी whose sum is 28 and product is 512 is option A 4 8 16, option B 2 10 16, option C is 2 8 18, and option D is none of these. थ्री नंबर्स बच्चे आपको गिवन है, किसमें आपके जीपी में है ना। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको बच्चा प्रोडक्ट दिया हुआ है, देखो प्रोडक्ट नहीं देता वो आपको तो आप सिंपल मान लेते बच्चा ए आर एस, क्योंकि अभी बच्चा प्रोडक्ट आपको दे रहा है, तो आप क्या करो, क्या मान सकते हैं, देखिए जरा प्रोडक्ट आपको दिया बच्चा P इज इक्वल टू 512 एंड S इज इक्वल टू 28, थ्री टर्म्स को आप मान सकते हैं बच्चा ए बाय आर ए आर, है ना। प्रोडक्ट कितना होगा, ए बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू बच्चा 512, ए क्यूब इज इक्वल टू 512, ठीक है। ए बताइए बच्चा कितना होगा, मैम प्लस माइनस 8। प्लस माइनस 8, ओके चलो प्लस माइनस 8, ये बच्चा प्लस 8 खाली प्लस 8, क्योंकि बच्चा माइनस 8 लोगे तो माइनस 512 है, ठीक है। तो ए मिल गया आपको। अब बच्चे आप क्या कर सकते हो, देखो सम आपको गिवन, सम में आपको दिया है बच्चे ए बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 28, ए आपका 8 हो गया है ना, तो आप लिख सकते हैं 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू बच्चा 28 बाय 8, यहाँ से आप बच्चा मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 7 बाय 2, आप लिख सकते हैं 2 प्लस टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आर, या 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इज इक्वल टू बचा 0, यहाँ से आ जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस बचा 4 आर माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आर के लिए आप अच्छा सॉल्व करोगे, 2 आर कॉमन कितना, आर माइनस 2 माइनस 1 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो आर इज इक्वल टू बचा 2 एंड आर इज इक्वल टू 1 बाय 2, ठीक है। आर को बच्चे जब आप 2 लेंगे तो आपका जो जीपी बनेगा वो बनेगा कितना,
a by 2, it means 8 by 2 comma 8 comma 8 into 2, तो जीपी बच्चे बन रहा है आपका 2860। ठीक है, यदि आप बच्चा r को 1b2 लेंगे तो कितना बनेगा आपका 8 into 2 कामा बचा 8 8 by 2, तो हो जाएगा आपका 16 8 and 2। तो ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, अरे यहाँ से बचा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से हाँ 4 होगा, ये बचा 4 होगा, 4। ऑप्शन ए मिलेगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मैम एक की वैल्यू 4 हो जाएगी ना किसका वैल्यू बचा 4 होगा? मैम? एक का ए तो 8 आ रहा है ना बच्चा, 8 क्यूब कितना होता है? ये देखिए, ए तो आप लोगों ने फाइंड करके बताया, ये रहा 8। और ये बचा आपका जीपी था जो हमने लेट किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा a बाय आर 8 बाय 2, 4 8 8 इंटू 2 16, तो टर्म आ गया बचा 4 8 60 या 16 8 4। तो ऑप्शन क्या हो गया है? ए करेक्ट। ऑप्शन मुझे आ गया है ए। चलिए एक आप लोग बच्चे करके दिखाएंगे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन इज the sum of first three numbers of a GP is 13 by 12 and product is 1, then GP is option A is 3 by 4 minus 1, 4 by 3 minus 16 by 9, B is 4 by 3 minus 1, 3 by 4 minus 9 by 16, C is both A and B, and D is none of these. मुझे आप लोगों को सॉल्व करना है ये। मुझे सॉल्व करके बताएंगे कितना आएगा? हुआ है किसी का?
मैम बस देखो फैक्टराइजेशन करना है। देखो लेट तो बच्चे कर लिया होगा, टर्म्स क्या होगी बताइए जरा। ए बाय आर, ए टू ए आर। ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आपको मिल गया ए बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू मैम बच्चा ए 1, इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू वेरी, ठीक है। तो ए बच्चे आपको 1 मिल गया। अब नेक्स्ट थिंग बच्चे क्या है, आपको फाइंड करना है डी, है ना। डी नहीं सॉरी आर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इक्वेशन में पुट करेंगे। अच्छा एक बच्चे का आंसर आ गया, सुधांशु वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चा आपका। और भी बच्चे आएगा, ध्यान दीजिए कुछ और भी आ रहा होगा। अब देखो इनका सम लो बच्चा, तो सम आप लेंगे तो ये लिखा है 1 बाई आर प्लस, मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 1 प्लस आर इज इक्वल टू 13 बाई 12। या बच्चे लिख सकते हैं, देखिए जरा 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 13 बाई 12। आप लिख दीजिए 12 प्लस 12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू बचा 30, या 12 आर स्क्वायर 13 आर, 12 आर स्क्वायर, ठीक है। इधर बच्चे से लेके आएंगे तो देखिए जरा कितना होगा ये आपका, मैम प्रोडक्ट 12 आर 1 स्क्वायर माइनस आर प्लस 12। 1 सेकेंड बच्चा, प्रोडक्ट गलत दे दिया है। तो प्रोडक्ट 1 नहीं -1 इसलिए दिया था। चलिए 1 लेके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है पहले, कोई बात नहीं। देखो इधर बच्चे लेके आएंगे तो माइनस आर, है ना, प्लस 12 इज इक्वल टू बच्चा 0, ठीक है। पार्टीशन नहीं होंगे बच्चा, ये कभी 0 के इक्वल आएगा क्या, देखो जरा, इसका डी नेगेटिव है। डी नेगेटिव इसका, क्वाड्रेटिक में देखो डी इसका नेगेटिव होगा। डी कितना है इसका 1 माइनस 12 इंटू 4। तो बच्चे यहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, नो सॉल्यूशन, आर की वैल्यू नहीं मिलेगी आप। तो प्रोडक्ट को बच्चे माइनस Yes, वन ma'am. कर, प्रोडक्ट को माइनस है ना। सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग, पर बच्चा वैल्यू नहीं मिलेगी, ये आपका क्या हो गया है, डिस्कार्ड कर देगा बच्चा, डी नेगेटिव। इस क्वाड्रेटिक का कोई सॉल्यूशन नहीं है, 0 कभी नहीं होगा, है ना। तो ए -1 आएगा, चेंजेस बच्चा कितना हो गए यहाँ पे -1, तो इधर नेगेटिव ले लेते हैं, यहाँ पे बच्चा नेगेटिव ले लो, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये इधर आके बच्चा कितना हो जाएगा +25 हो जाएगा, ठीक है। ये चेंजेस है। अभी बच्चा सॉल्यूशन निकाल लो, देखो जरा 12 इंटू 12 144, फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पार्टीशन से, अच्छा फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो r इज इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4 डिवाइडेड बाय बचा 2 24। ये -25 प्लस माइनस 25 स्क्वायर कितना होता है बचा 625, है ना। 12 इंटू 12 बचे 144, 144 इंटू 4 ये हो जाएगा 4 4 से 16, 16 प्लस 1 17, मैम 5। 576। वेरी गुड। तो यहाँ से बचे आ गया आपको कितना -25 प्लस माइनस ये बचे वो 49 को रूट से बाहर निकालेंगे बचे 7/20, ठीक है। तो आपको आर बचा मिल गया है -25 प्लस 7/4 एंड -25 माइनस 7/4। ऐड बचे करोगे तो -7 -25 प्लस 7 कितना आएगा, ये 24 है, और ठीक है। यहाँ पे बताइए बच्चे कितना आंसर आ रहा है, बोलो कितना आएगा। -3/4 -3/4, and बचा लिख लो -18/24 आएगा, डिवाइड बच्चा कर लोगे 6 से, तो 6 3 18, 6 4 24, है ना। तो यहाँ से आएगा बच्चा -3/4। यहाँ से बताइए बच्चा कितना आएगा, दोनों को ऐड करोगे -4/3। -4/3, वेरी गुड। देखो पहले यहाँ तक क्लियर है सबका, Yes, ma'am. ठीक है।
अब बच्चे निकालिए आप लोग, देखो आपके पास आर है बच्चे, आपके पास ए। पल्लवी वेरी गुड। आर है आपके पास -3/4 एंड आर इज इक्वल टू बचा -4/3। ए आपका बच्चे -1 है। शिप्रा वेरी गुड। तो यहाँ से बच्चे आपका स्वयं वेरी गुड, मतलब सबका बच्चे आ गया। ये आएगा A/R AR A। तो देखिए जरा यहाँ से बच्चे आएगा आपका 3/4 AR, है ना। तो यहाँ पे बचा कितना, सॉरी A/R AR, ये बचे आए। ठीक है, अब आप क्या करो बच्चा, मल्टीप्लाई कर लो और आंसर बच्चा निकाल दो। ये कितना देगा आपको, फर्स्ट टर्म देखिए जरा, फर्स्ट टर्म जब आप 3/4 बच्चा लिखोगे तो डिवाइड करेंगे तो 4/3, ये हो जाएगा 4/3 -1 और कितना बचा 3/4। यहाँ पे बच्चे बात करेंगे तो कितना आएगा 3/4 -1 4/3। और अगले टर्म बच्चे कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास आर है, इसका कॉमन रेशियो कितना है आर, तो आपको मल्टीप्लाई सिर्फ करना है, नेक्स्ट टर्म भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगले टर्म आएगी यहाँ पे 9/16, वहां पे बच्चे आएगी आपकी 16/9 और नेगेटिव, है ना। यहाँ पे अगले टर्म बचा होगी आपकी कितनी -9/16 और यहाँ पे बचा होगी -16/9। तो ऑप्शन बी और सी बच्चा दोनों करेक्ट है, ए और बी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन हो गया बच्चा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है सबको। Yes, Yes, ma'am. ma'am. बच्चे आपको प्रोडक्ट नहीं वो देता है तो आप बच्चे यूज कर सकते हो नॉर्मल ए आर स्क्वायर निकालना, आंसर बच्चे आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका भी आंसर आ जाएगा ए आर स्क्वायर लेके। ठीक है, देखो जरा एक वैसा क्वेश्चन भी आप कर लीजिए, वैसे आप ऊपर ही बच्चा करके आए हो। देखिए जरा, हमने ऊपर ही बच्चा एक क्वेश्चन किया था, देखो यहाँ पे, ये देखो किया था यहाँ पे, तो अच्छा आपने सम निकाला था। देखिए जरा एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए। 3 numbers are in GP. 3 numbers are in GP whose sum is 21 and sum of their squares is 189. ऑप्शन बचा ए दिया आपको 399, बी आपको गिवन है 3612, ऑप्शन सी इज 2613 and option D is none of these. None of these. ठीक है, अब आपको बचा देखो प्रोडक्ट दिया है इसने, नहीं दिया है, प्रोडक्ट बच्चे नहीं दिया है तो आप टर्म्स को नॉर्मल मानिए, तो आप ले सकते हैं लेट 3 टर्म्स बी ए आर ठीक है। आपको बच्चे गिवन क्या क्या है, सम, इट मींस ए प्लस ए आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 21, या बच्चा लिख दें आप ए 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर, इट मींस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू पावर 4 इज इक्वल टू बचा 180, या आप बोल दे बचा ए स्क्वायर कॉमन ले ले, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 2। अभी बच्चे ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था ना, देखो ये कौन है, या तो आप डिवाइड कर लो, डिवाइड बच्चे कर सकते हो ना, देखो दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ए 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21, यहाँ पे बच्चे आ जाएगा ए स्क्वायर, इसे मैं लिख सकती हूँ बच्चे 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बचा 180, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ए से बचा ए कैंसिल हो गया, है ना। और 21/81 181 कितना आएगा, बोलो। डिवाइड बच्चे करो इसे,
181 नहीं, सॉरी 189 है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे 9, क्योंकि 21 इंटू 9 बच्चा होता है ना आपका 189। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो जरा आंसर बताएंगे मुझे, आंसर मुझे बताओ सॉल्व करके। सुधांशु वेरी गुड। बच्चे ये क्लियर है इतना, ये समझ आ रहा है? Yes. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, फिर आंसर मुझे बताओ। देखो उसी तरह का ये फैक्टराइजेशन फिर से यूज में आ गया। आंसर बताएंगे? मुझे अगला स्टेप मैंने क्या बोला था, अब इन दोनों को डिवाइड कर लें। देखो जरा, मुझे आंसर नहीं आया किसी का भी। वेरी Last गुड step. खुशी। हाँ बचा बी होगा, बी होगा। प्रीति वेरी गुड, बी बचा होगा। अब देखो आगे बचा खुद से ट्राई करो, क्या करना है अभी। इक्वेशन 1, यूज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, यूज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, दोनों को डिवाइड करोगे तो बचा ए कैंसिल हो जाएगा, आर में आपको इक्वेशन मिल जाएगी। फिर आपको करना है बचा फाइंड आर, देन फाइंड ए। सो आई एम वेरी गुड। यहीं तक बच्चे रखिए।